किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि ये संसार जरूरत के नियम के हिसाब से चलता है। जिस सूरज का सर्दियों में इंतजार होता है उसी सूरज का गर्मी में तिरस्कार भी होता है। नमस्ते, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बड़ी छोटी सी कहानी सुनाता हूं एक बुजुर्ग की, जो लाठी के सहारे तालाब किनारे घूमने के लिए निकले और उनके सामने एक अद्भुत घटना घटी। वो देखते हैं कि तालाब में से एक कछुआ निकल के आता है किनारे पर, और किनारे पर से एक बिच्छू जंप करके उस कछुए की पीठ पर बैठ जाता है। कछुआ फिर से धीरे धीरे सरकता हुआ खिसकता हुआ पहुंच जाता है तालाब में और तालाब में तैरना प्रारंभ कर देता है। उस बिच्छू को उसने अपनी पीठ पर बैठाया होता है और बुजुर्ग सोच रहे होते हैं कि इन दोनों की दोस्ती क्या सच में इतनी प्रगाढ़ है, बात क्या है, ये बिच्छू को ले जा कहां रहा है। तो देखते हैं कि कछुआ दूसरी दिशा में तालाब के उस पार जो है उस बिच्छू को लेकर के जा रहा था, तैरते हुए धीरे धीरे। बुजुर्ग अपनी चाल को तेज करते हैं, अपनी वॉक की स्पीड को बढ़ाते हैं और हाफ सर्कल पूरा करके दूसरे किनारे पर पहुंच जाते हैं। वहां जाकर के देखते हैं कि वो कछुआ भी पहुंच चुका है और वो बिच्छू जंप करके नीचे उतर चुका है। कछुआ वापस तालाब में चला जाता है, बिच्छू सामने की ओर पगडंडी पर चलता चला जाता है। अब बुजुर्ग के लिए सरप्राइज की बात थी, वो सोच रहे थे कि जा कहां रहा है, इसका मकसद क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, किस वजह से उस कछुए ने इसको उस पार से इस पार छोड़ दिया। ये तो उस पार पड़ा हुआ था, ये इधर कैसे आ गया। बुजुर्ग उस बिच्छू का पीछा करने लगते हैं। बिच्छू अपनी स्पीड में था, धीरे धीरे उसी स्पीड में बुजुर्ग भी चल रहे थे और चौंक जाते हैं जब वो पगडंडी खत्म होती है और सामने एक मंदिर दिखाई देता है। बुजुर्ग को लगता है कि बिच्छू शायद मंदिर में जाएगा और उनका शक बिल्कुल सही निकलता है। बिच्छू उसी मंदिर की दिशा में बढ़ रहा था और बुजुर्ग को दिखता है कि वहां एक भक्त बैठा हुआ है जो ध्यान मुद्रा में है, आंखें बंद करके बैठा है, भगवान की भक्ति कर रहा है। उसे तो पता भी नहीं है कि बिच्छू उसका शिकार करने आ रहा है। बुजुर्ग के दिमाग में ख्याल आता है कि इससे पहले कि बिच्छू जाकर के डंक मारे, मैं इसे लाठी से मार दूंगा अगर इसने जाकर के उस भक्त को परेशान करने की कोशिश की। तभी वहां पर एक और घटना घटती है। न जाने कहां से एक सांप तेजी से बढ़ता हुआ चला आ रहा था उस भक्त को डसने के लिए। बुजुर्ग बहुत दूर थे, लेकिन बिच्छू स्पीड में पहुंचता है और जाकर के उस सांप के डंक में डंक मार देता है। सांप वहीं बेहोश हो जाता है। बिच्छू का जहर सांप के जहर में जाकर मिल जाता है, उसकी बॉडी में मिल जाता है। सांप वहीं बेहोश पड़ जाता है और बिच्छू चुपचाप वहां से निकल जाता है और गायब हो जाता है। बुजुर्ग भगवान की लीला को प्रणाम करने लगते हैं कि वाह, आपने तो चमत्कार दिखा दिया। जैसे ही उस भक्त की जो है उसकी ध्यान मुद्रा समाप्त होती है, उसका ध्यान पूर्ण होता है, उसे पूरी कहानी सुनाते हैं कि तुम्हें पता भी नहीं है क्या क्या हुआ है। एक बिच्छू जो है वहां से चला आया तालाब से, उस पार से इस पार, उसे कछुए ने उतारा। उसके बाद मैं उसके पीछे आया। मुझे लगा कि शायद बिच्छू तुम्हें डंक मारेगा, मैं उसे लाठी से मारने वाला था, लेकिन एक सांप आ गया। बिच्छू ने आकर के उस सांप को डस लिया और तुम्हारी रक्षा कर ली। भक्त ये पूरी बात सुनकर के भगवान को प्रणाम करता है, फिर से ध्यान मुद्रा में जाता है, भगवान से कहता है प्रभु कमाल हो गया, चमत्कार हो गया। प्रभु कहते हैं सोचो, जो बुजुर्ग तुम्हें जानता भी नहीं है वो लाठी लेकर के चला आया तुम्हें बचाने के लिए, तो मुझे तो आना ही था। मेरी लाठी तो हमेशा पहुंच जाती है जहां जिसको न्याय दिलाना होता है। वो भक्त जो था उसका विश्वास और प्रगाढ़ हो गया उस दिन से। बहुत छोटी सी कहानी है जो ये बताती है कि उसकी लाठी पर भरोसा रखिए। अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है तो लाठी भगवान जरूर चलाएगा और आपको बचा लेगा। और जो गलत कर रहे हैं उन्हें ध्यान देना चाहिए कि जब अगर आपकी गलतियों का पाप का घड़ा भर गया तो उसकी लाठी ऐसी चलेगी कि कोई आपको बचाने वाला नहीं मिलेगा। बहुत छोटी सी कहानी ईश्वर के न्याय में यकीन बढ़ा देती है। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मेरी बुक का इंग्लिश वर्जन आने वाला है जिसका टाइटल है डू समथिंग दैट मैटर्स। उम्मीद है आपको इंग्लिश में भी ये बुक पसंद आएगी। अगर आप अंग्रेजी किताबें पढ़ने के शौकीन है, अगर आपको बुक्स जो है इंग्लिश में पढ़ना पसंद है, आपके लिए किताब आ चुकी है। और इसी के साथ मेरी वेबसाइट rjkartik.in, जहां एक और नया कोर्स हम लॉन्च कर चुके हैं जिसका नाम है द आर्ट ऑफ स्पीकिंग। उम्मीद है वो कोर्स भी आपको पसंद आएगा। अगर आप कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं, सोशल मीडिया की दुनिया में छाना चाहते हैं या स्टेज पर जाकर कमाल करना चाहते हैं, पब्लिक स्पीकिंग सीखने के लिए कोर्स मिस मत कीजिएगा।